बड़ी खबर, हीरापुरा बस स्टैंड के संचालन को लेकर अहम बैठक हुई। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में एडीसीपी ट्रैफिक राजेंद्र कुमार, जेसीटीसीएल, बीएसआरटीसी के पदाधिकारियों सहित कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, स्टेज कैरिज और बस यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। निजी बस संचालकों ने रोडवेज के साथ अजमेर रूट की बसों को शिफ्ट करने पर सहमति दी है। लगभग 500 से ज़्यादा बसों का हीरापुरा से संचालन होगा, जिनमें रोडवेज की 160, लोक परिवहन की 30 और 20 बसें स्टेज कैरिज की होगी। इसके अलावा 300 से लगभग कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की बसें संचालित होगी। रात्रि में रुकने वाली सभी बसों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। सभी प्रकार की श्रेणी बसों के लिए टिकट आरक्षण विंडो भी लगेंगे। लाखों यात्रियों को इससे फायदा होगा और वहीं शहर को भी ट्रैफिक से यहां निजात मिलेगी। सवाई माधोपुर में अक्टूबर में आयोजित होगी जिलेवार क्रिकेट प्रतियोगिता। पहले संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से शुरू हुए। कोई भी खिलाड़ी 1 अगस्त तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रतियोगिता के अंतर्गत राजस्थान को जोन में डिवाइड किया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा, बारात, दौसा, भरतपुर, टोंक और उदयपुर में पंजीकृत खिलाड़ियों की होगी ट्रायल। www.aitbca.in पर जाकर ले सकते हैं ज़्यादा जानकारी। ट्रायल के बाद जिले की बनाई जाएगी टीम, जिसके बाद दूसरे जिलों की टीमों के साथ होंगे मैच। राजस्थान T10 टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष शुभम पाटीदार ने देखरेख में ये प्रतियोगिता होगी और इस दौरान राजस्थान T10 टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन चुनेगा राजस्थान की टीम। जयपुर में आयोजित आउटलुक भारतीय जिम्मेदार पर्यटन राज्य पुरस्कार राजस्थान 2025 के तीसरे संस्करण में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य पर्यटन पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ ही राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पॉलिसी लाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में देश में अग्रणी है। वहीं कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। के द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं इसको हम टूरिज्म में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और हमारी लाइफस्टाइल में भी इसको अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम लोग इन्वायरमेंट को बचाएंगे नहीं सब मिलकर तो बहुत देर होगी। अभी समय है, सही समय है और इसमें हमको सबको अपनी तरफ से, चाहे पानी बचाने की बात करें, बिजली बचाने की बात करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ाना अपने जीवन में अपनानी है, उसको अपनाएं। मैंने ये कहा। और दूसरा बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है। मैंने अपनी ओर से भी कहा कि हमारा डिपार्टमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी ये सोच रहा है कि हम एक ऐसा अवार्ड्स का भी हम लोग भी आयोजन करने का सोच रहे हैं कि हमारा स्टेट भी आयोजन करे टूरिज्म अवार्ड्स। इसलिए जिन लोगों ने अच्छा काम किया है टूरिज्म सेक्टर में उनको सम्मान। और मैंने ये भी कहा कि इस बार हम लोग बहुत बड़े विजन के साथ टूरिज्म को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने फैसला लिया है। बजट भी बढ़ा दिया है और इसमें चाहे नए डेस्टिनेशंस की बात करें, नए सर्किट्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, इन सब चीज़ों को हम लोग मिला के सबको एक साथ जोड़कर कैसे टूरिज्म को और बढ़ा सकते हैं। 23 करोड़ विजिटर्स लास्ट ईयर आए हैं, अपने आप में वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। टोंक के टोडारायसिंह में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पंचायत समिति सभागार में समीक्षा बैठक की, जहां पौधारोपण और स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई, जिसमें हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 50 बीघा चारगाह भूमि चिन्हित कर पौधारोपण करने, कचरा संग्रहण के लिए ई-रिक्शा लगाने और घर घर कचरा पात्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम कपिल शर्मा, तहसीलदार राहुल पारिक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बासनीपीर गांव में 2 छतरियों को लेकर बड़े विवाद के बाद दूसरे दिन शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने काफिले के साथ बासनीपीर पहुंच घटनास्थल का जायजा लिया। शिव विधायक भाटी ने दोपहर को बासनपीर पहुंचकर दोनों छतरियों का जायजा लिया और सभी का हौसला अफजाई किया। शिव विधायक घटनास्थल पर मौजूद लोगों से मुलाकात कर पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी से आशीर्वाद लेकर पूरे घटनास्थल की जानकारी ली।
विधायक ने छतरियां बनाने वाले कारीगर और मजदूरों से कार्य को लेकर बातचीत भी की, जिन्होंने कहा कि कल शाम तक छतरियां तैयार हो जाएंगी। घटनास्थल पर पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, भाजपा जिला अध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, जिला प्रमुख प्रताप सिंह और पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, भाजपा नेता कमराज सिंह चौहान, मदन सिंह राजमथाई सहित कई दिग्गज व सैकड़ों लोग धरना स्थल पर मौजूद रहे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो घटना घटी पासन पीर में, वो वाकई दुखद है। ये जो छतरियां हैं, ये वीरों की और शौर्य की प्रतीक रही, और वो तमाम लोग जिनकी बदौलत ये जैसान, ये पूरा वेस्टर्न राजस्थान, ये पूरा प्रदेश आज जिस अमन की सांस ले रहा है, निश्चित रूप से इन शूरों और वीरों की वजह से। और ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से दुखद है, और जो भी आरोपी थे इनमें जिन लोगों के जो लोग इसमें साथ थे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भरतपुर के बयाना में नया गांव खुर्द के किसानों ने नए बस स्टैंड की सीमा ज्ञान को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। किसानों का आरोप है कि बस स्टैंड के लिए ली गई भूमि में उनकी कृषि भूमि की 3 से 4 बीघा जमीन को शामिल कर लिया गया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होने की आशंका है। किसानों ने तहसीलदार बयाना को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी उपजाऊ भूमि का हिस्सा बस स्टैंड की सीमा में आ गया है। उन्होंने मांग की है कि इसका समाधान विभाग के माध्यम से कराया जाए और गांव की सीमा को भी ध्यान में रखा जाए। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि तब तक समाधान ना हो, किसान हितों की रक्षा के लिए नवीन बस स्टैंड के निर्माण कार्य को स्थगित किया जाए, नहीं तो वे आंदोलन करेंगे। आज हम नया गांव खुर्द से पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, काश्तकार हैं। हमारी जो भूमि है खसरा नंबर 558, 568 और 561 जो कि कॉलेज के पास है, उसके पास नवीन बस स्टैंड का प्रस्ताव आया है। नवीन बस स्टैंड बनना है, लेकिन उसकी नाप तोल के लिए यहाँ से जो टीम गई है, उन्होंने अपनी सीमा ज्ञान ठीक से नहीं किया और करीब उसमें हमारे जो काश्तकारों की ज़मीन है वो 3 से 4 बीघे उसके अंदर अपने कब्जे में ले ली है, जबकि उनको ये अधिकार भी नहीं है, क्योंकि उस जमीन पर हाई कोर्ट से, राजस्थान हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, स्टे लगा हुआ है, और उसके ऊपर ये लोग अपनी मर्जी से, उसका एक सिस्टम होता है, सिस्टम के हिसाब से ही ये उसका नापतोल या सीमा ज्ञान कर सकते हैं। तो पटवारी साहब ना तो जरीब लेगे, ना ही सीट लेगे, एक कोरा कागज या पे पेंसिल से नक्शा बना के लेके और नाप कर लाए, और हमारी जमीन में जबरदस्ती 50। गत वर्ष विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके और एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद चर्चित हुए नरेश मीणा की जमानत अर्जी स्वीकार होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। शुक्रवार दोपहर बाद समर्थकों ने तहसील कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। रुदावल तहसील को यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी जागरूकता और एकजुटता देखने को मिल रही है। इसी क्रम में रुदावल में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान नागरिकों ने तहसीलदार और बयाना रूपा विधायक डॉक्टर रितु बनावत को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रुदावल तहसील को वर्तमान स्वरूप में बनाए रखने की जोरदार मांग की गई। आपको बता दें कि 2023 में रुदावल को तहसील से उप तहसील से तहसील का दर्जा मिला था। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार रुदावल का तहसील दर्जा वापस लेती है तो इससे हजारों लोगों को असुविधा होगी, कार्य प्रभावित होंगे और क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त होगा। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम का बड़ा एक्शन, मादक पदार्थों की तस्करी का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी 7 साल से फरार चल रहा था। 40,000 के इनामी आरोपी को यहां गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने ये जानकारी दी है। मादक द्रव्यों के तस्करों पर
जोधपुर रेंज की सेक्युलर टीम का घूंसा और वज्र बनकर टूट रहा। पिछले 1 वर्ष की कड़ी मेहनत और शोध के बाद इस तस्करी के धंधे के नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ सकने में, हर एक सूत्रधार का अंदाजा लगाने में सेक्युलर टीम को बड़ी सफलता मिल गई है। और इसी की एक अहम कड़ी के रूप में ऑपरेशन लील टांस चलाकर मध्य प्रदेश के नीमच इलाके से टोंक पीपलू में सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। खबर के बाद कलेक्टर ने मामले में एक्शन लिया। पीपलू बस स्टैंड से अस्पताल रोड पर जलभराव की समस्या का यहां निस्तारण किया गया है और पानी की निकासी के बाद क्षेत्र के लोगों को राहत मिली। तो टोंक पीपलू में सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। सच बेधड़क की खबर के बाद कलेक्टर ने यहां एक्शन लिया है। भरतपुर के उद्योग नगर थाना में पोक्सो के आरोपी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी मृदुल कछावा, एएसपी सतीश कुमार और सीओ रूरल आकांक्षा पुलिस थाने पर पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और गांव वालों ने थाने आकर हंगामा किया और पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया कि हत्या पुलिस ने ही की है। परिजनों ने थाने के बाहर सड़क को जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर उनको रोक दिया। अब झुंझुनू से खबर है, जहां नवलगढ़ चेयरमैन राजकुमार सैनी ने पदभार संभाला है। पदभार संभालने के बाद नगर पालिका में उनका स्वागत हुआ। नवनियुक्त चेयरमैन सैनी ने कहा, सभी को साथ लेकर विकास करेंगे। नवलगढ़ में विकास में कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। नवलगढ़ विधायक विक्रम जाखल भी उनके साथ मौजूद रहे और स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए थे आदेश। खबर भरतपुर से है, जहां से हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने रील बनाने के चक्कर में एक नाबालिग बच्ची की जान जोखिम में डाल दी है। ये वीडियो बंद बारेठा बांध की है, जहां आरोपी ने बच्ची को बांध की रेलिंग पर चलाया और उसे रेलिंग पर लगे बॉक्स पर बैठाकर वीडियो शूट किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने गंभीरता से संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक के समरावता में थप्पड़कांड, आगजनी और उपद्रव मामले में आखिर 8 महीने बाद नरेश मीणा को राहत मिली है। नरेश मीणा को हाई कोर्ट से दूसरे मामले में भी जमानत मिल गई है और अब सोमवार को नरेश मीणा जेल से रिहा होंगे। आज आदेश की कॉपी मिलने के बाद शनिवार और रविवार के स्थानीय कोर्ट में छुट्टी है। ऐसे में सोमवार को मुचलके भरने के बाद सोमवार को दोपहर बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे। जेल से सीधे नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ समराता गांव पहुंचेंगे और इसके बाद 12 जाकर अपने परिवार से मिलेंगे। 8 माह बाद नरेश मीणा को हाई कोर्ट ने राहत दी है। वहीं कोर्ट ने राहत देने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, तो वहीं अनेक जगहों पर कार्यकर्ताओं ने खुशी को जाहिर की है और आतिशबाजी की है। हम आपको बता दें कि 13 नवंबर 2024 को हुए थप्पड़ कांड और उपद्रव मामले में नरेश मीणा जेल में बंद थे, जिसके बाद 8 महीने के संघर्ष के बाद नरेश मीणा को कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत स्वीकार की है। तीसरी बार कोर्ट ने जमानत स्वीकार की है। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। उसके बाद सोमवार को स्थानीय अदालत में मुचलके भरे जाएंगे और नरेश मीणा रिहा किया जाएगा, जिसके बाद नरेश मीणा सबसे पहले गांव समरावता पहुंचेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे और उसके बाद अपने परिजनों से मिलेंगे। बात करें 13 नवंबर 2024 को गांव समरावता में देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान थप्पड़ कांड हुई और आगजनी हुई। 13 नवंबर को गांव समरावता के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। ग्रामीणों की मांग थी कि उनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है। वहीं देवली उपखंड को उनियारा उपखंड में जोड़ा जाए, जिसकी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान नरेश मीणा वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों का समर्थन देते हुए वहां पर धरना प्रदर्शन में बैठ गए, जिसके बाद थप्पड़ कांड हुआ, आगजनी हुई और उसके बाद
नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 8 महीने बाद नरेश मीणा को राहत मिली है। बात करें तो स्थानीय जो थाना था, नगरपुर थाना, उसमें 4 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 2 मामले को समायोजित कर दिया गया। हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और नरेश मीणा अब गांव समरावता पहुंचेंगे और उस दिन हुए लोगों के दर्द को जानेंगे। कजोड़ गुजर सच बेधड़क टोंक। कुंडिया खुर्द में दिन दहाड़े एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है, जहां चोरों ने एक घर को उस वक्त निशाना बनाया जब परिवार मकान में नहीं था। पीछे की दीवार फांदकर चोर घर में घुसे और 5 कमरों के ताले तोड़कर घर के अंदर रखे लोकर और बक्सा तोड़कर घर से करीब 6,000 रुपये नकद और 1 तोला सोना और 500 किलो चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही रायला पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बांसवाड़ा के अर्थुनक थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के चलते 1.5 साल के बेटे को लेकर मां अनास नदी में कूद गई, जिसके बाद सूचना पर अर्थुना और आनंदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां महिला को स्थानीय गोताखोरों ने डूबने से बचा लिया, लेकिन उसका बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया, जहां बच्चे का शव बरामद किया गया है। बयाना उपजिला अस्पताल में इन दिनों जेबकट गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है, जहां शातिर बदमाशों ने अस्पताल परिसर में दवा वितरण केंद्र पर लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की जेब से 40,000 रुपये पार कर लिए। घटना के बाद से अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों में दहशत का माहौल है, तो वहीं मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर अलवर जिले के राजगढ़ से है, जहां पुलिस ने लूट के प्रयास में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके बाद बाजार के मुख्य मार्गों से अपराधियों का जुलूस निकाला गया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक और एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। तो अलवर के राजगढ़ से खबर है, जहां लूट के प्रयास में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शहर में उनका जुलूस भी निकाला है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर आज प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक हेमंत मीणा ने अरनोद में निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। मंत्री मीणा ने परिसर का दौरा करते हुए संबंधित अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर विस्तार से जानकारी ली। जिला मीडिया प्रभारी गोपाल धाभाई ने बताया कि मंत्री मीणा ने महाविद्यालय भवन के विभिन्न खंडों का गहन निरीक्षण किया है और कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।